हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू धन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आप जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, मान लेते हैं वी आर यूजिंग सुपर ट्रेंड। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सुपर ट्रेंड 10/3 अच्छा है या सुपर ट्रेंड 10/5 अच्छा है, नहीं? या मेरे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो एटीएम सेल करना अच्छा है या ओटीएम सेल करना अच्छा है या हेजिंग कितनी दूर लूँ मैं? एक्चुअली क्या है ना, जो भी स्ट्रैटेजी है उसके ना कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है? अगर हम उन पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो वी कैन गेट सम गुड रिजल्ट्स, और अगर हम खराब पैरामीटर यूज़ करेंगे तो वी विल हैव सम बैड रिजल्ट्स आल्सो, नहीं? तो अब सवाल ये है कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी के बेस्ट पैरामीटर को फाइंड करोगे, ठीक है? देयर इज़ अ वेरी सिंपल वे, ठीक है, टू डू इट। हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, सारे पैरामीटर्स को हम एक-एक करके बैक टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग एल्गो, ठीक है? एंड दिस इज़ हाउ हम पता लगा सकते हैं कि इन सारे पैरामीटर्स में कौन-सा कॉम्बिनेशन है जो सबसे अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं एंड वी विल सी कि कैसे हमने इसको हमारी स्ट्रैटेजी के लिए अप्लाई किया है। तो अभी जो मैं स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ, उसमें ना ये 5 चीज़ें हैं जो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या बेस्ट है, ठीक है? सबसे पहला है कि मैं सुपर ट्रेंड की वैल्यू क्या लूँ? 10/5 लूँ, 10/3 लूँ? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं पता लगाना चाहूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि जब मैं मेरा पोज़ीशन क्रिएट करूँगा, ठीक है? मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो मैं कितनी दूर पे सेल करूँ? दिस इज़ द सेकंड थिंग, ठीक है? क्या मैं यहाँ सेल करूँ या मैं और आगे की सेल करूँ? एंड वैसे ही जब मुझे हेज करना है तो मैं कितनी दूर की पोज़ीशन को हेज करूँ? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो। 2 चीज़ें मुझे और पता लगानी है, ठीक है? लास्ट टाइम हम बोल रहे थे कि जो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा दैट विल बी 70% ऑफ द मैक्स प्रॉफिट, ठीक है? तो आई वांट टू नो, क्या मुझे मेरा टारगेट 50% पे बुक कर लेना चाहिए या 65% पे बुक करना चाहिए या 90% पे बुक करना चाहिए, राइट? तो स्टॉप लॉस और टारगेट को बुक करने के ना व्हाट आर द बेस्ट लेवल्स, ठीक है? ये भी मैं पता लगाना चाहता हूँ। तो अब हम ये सब करेंगे यूजिंग एल्गो, ठीक है? तो हमने क्या किया है, हमने ना पहले सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, ठीक है? लेट मी शो यू। तो सुपर ट्रेंड कैन बी 2, 3 या 4, ठीक है? सेलिंग में फर्स्ट ओटीएम या सेकंड ओटीएम या थर्ड ओटीएम में सेल कर सकता हूँ, ठीक है? हेजिंग में फोर्थ ओटीएम, फिफ्थ या सिक्स्थ में कर सकता हूँ, ठीक है? मैक्स प्रॉफिट इज लाइक 50, 65 और 85, और मैक्स लॉस भी इतना है। तो मैंने ना इनके ढेर सारे कॉम्बिनेशन दे दिए। अब आप मुझे बताओ, जब मैं ये वाली स्ट्रेटेजी को रन करूंगा, ठीक है, मुझे कुछ तो इसका आई विल बी गेटिंग सम एवरेज पीएनएल, ठीक है? आई विल बी आल्सो गेटिंग सम डिफरेंट ड्रॉडाउन, ठीक है? वैसे ही जब मैं इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा पीएनएल डिफरेंट होगा, यहाँ पे ड्रॉडाउन डिफरेंट होगा, ठीक है? और वैसे ही सबके लिए होगा। तो ये जितनी भी वेरिएशंस है ना, ये एक तरीके से एक-एक स्ट्रेटेजी है, इतने ढेर सारे वेरिएशन। और कितने ढेर सारे वेरिएशंस हैं? लगभग वी आर हैविंग 242 वेरिएशन। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसको हम लोग लगभग 250 अलग-अलग, अलग-अलग पैरामीटर्स के साथ टेस्ट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आप? तो विल बी ईज़िली एबल टू गेट कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन-सा है, ठीक है? तो आई हैव डन दिस एक्सरसाइज़, दीज़ आर द रिजल्ट्स, ठीक है? तो जब मैंने पहला स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट किया, तो मेरा एवरेज पीएनएल ₹2000 का था। विन रेट मेरा सिर्फ 56 था। रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा 0.91 था, और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ सिस्टम क्वालिटी नंबर कि मेरा स्ट्रैटेजी कितना अच्छा है, वो है 0.73, ठीक है? अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे 56 का विन रेट है और यहाँ पे लगभग आई एम विनिंग 70% ऑफ द टाइम। मतलब 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड विल बी इन ऑन माय फेवर और 3 ट्रेड लॉस बनाएँगे, ठीक है? तो अब मेरे पास इतने जब ढेर सारे वेरिएशंस हैं, अब मैं इनमें से बेस्ट वेरिएशन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? मैं बोलूँगा कि आप मुझे ना टॉप फर्स्ट आइटम बताओ। सो आई एम सेलेक्टिंग टॉप फर्स्ट आइटम एंड दिस इज़ द टॉप फर्स्ट आइटम जिसका एसक्यूएन 3.2 है, ठीक है? 312 का एसक्यूएन क्या बोलता है? एक्चुअली 3.2 इज़ लाइक कि जो सिस्टम है अब वो एक्सीलेंट रेंज में आ रहा है, ठीक है? लास्ट जो हमने बैक टेस्टिंग्स करी थी सारी, वो 2 से 3 के बीच में थे, नहीं? बट नाउ वी हैव रीच्ड टू अ एक्चुअली वेरी गुड लेवल, ठीक है? इसको एनालाइज़ करते हैं, ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर सबसे पहले अपना सुपर ट्रेंड का वैल्यू रखो 3, तो आई विल कीप माय सुपर ट्रेंड वैल्यू 3। फिर बोलता है कि आप ना फर्स्ट ओटीएम सेल करो और फिफ्थ ओटीएम को आप हेज करो।
ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे बेरिश पोजीशन बनानी है, तो मैं फर्स्ट ओटीएम को सेल कर रहा हूँ और फिफ्थ ओटीएम को मैं हेज करूंगा, तो दिस इज माय पोजीशन, ठीक है, और ये बेरिश है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि सर आप अपना ना मैक्सिमम प्रॉफिट 65% का रखो, मतलब शुड बी 30th मार्च एक्चुअली, दिस इज द एक्सपायरी। ओके, सो दिस इज आवर ट्रेड। अभी बोलता है कि जो आपका मैक्स प्रॉफिट है ना 7322, ठीक है, इसका जब ये 65% इसका बन जाए तो आप बुक कर लो, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो जब मेरा ये स्ट्रेटजी 4760 रुपया जब बनाएगा तो आई विल क्लोज माई पोजिशन, ठीक है। और वैसे ही ये बोलता है कि सर जब 85% तक आपका लॉस हो तब जाके आप बुक करो, ठीक है। तो इट लाइक 7322 इंटू 0.85, तो इट इज लाइक जब 6000 रुपीज का मुझे लॉस होगा तो आई क्लोज माई पोजिशन। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है, जब हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं ना तो ये बोल रहे हैं कि 65%, ठीक है, 65 पे ही प्रॉफिट बुक करवा दे रहे हैं, और जब लॉस की बारी आ रही है तो 85% तक चांस दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब वो पता है क्या बोल रहा है, वो बेसिकली ये बात बोल रहा है कि जब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो ना, तो जब आपका प्रॉफिट होने लगे, ठीक है, तो आप अपना प्रॉफिट लो और मार्केट से बाहर आ जाओ, बुक योर प्रॉफिट एंड ब्रिंग दैट मनी होम। बट जब आपका लॉस होता है तो यू कैन गो अप टू लाइक 85% ऑफ योर लॉस, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमें थोड़े से प्रॉफिट में वो क्यों निकाला है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज आप ना इस ब्लू लाइन को चेक करो, ठीक है। अगर हमारा ना प्रॉफिट जब होना स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी ना, वैसे वैसे हमारा ना प्रॉफिट कम होता रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पहुंची, ठीक है, और फिर थोड़ा सा और आगे चलेगी, तो इतने में मुझे कितना प्रॉफिट, मतलब हाउ मच एम आई बुकिंग, सिर्फ इतना सा ही मुझे मिल रहा है, करेक्ट। पर जब मैं शुरुआत में करता हूँ तो मान लेते हैं कि मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करोगे आई एम बुकिंग अ बिगर पोर्शन। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो शुरुआत में क्या होता है, वी आर बुकिंग अ बिगर अमाउंट, बट जैसे जैसे मार्केट हमारे साइड जाता रहेगा जो हमारा बुकिंग अमाउंट है ना वो काफ़ी छोटा होता रहेगा। तो मतलब क्या है ना, पता है, मार्केट कितना भी आपके फेवर में जाए यू वोंट बी मेकिंग एनी मनी देयर, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में व्हेन यू आर हैविंग योर प्रॉफिट तो बेटर है कि आप उसको बुक करिए एंड यू कैन क्लोज योर पोजीशन इमीडिएटली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आर स्ट्रेटजी इज टेलिंग अस नाउ। जब हमने ये 252 कॉम्बिनेशंस को टेस्ट किया था, ठीक है, अब मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि ये कैसा दिखाई देते हैं जब 252 वेरिएशंस को हम टेस्ट करते हैं। तो अब आप जो ये रिजल्ट देख रहे हो ना, ये जितनी भी हमने 252 वेरिएशन चलाए ना, ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। एंड दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। एक चीज और, अगर मैं इतने पैरामीटर्स को टेस्ट करता हूँ और मैं उन सारे पैरामीटर्स में से एक बेस्ट पैरामीटर पिक कर ले रहा हूँ, तो क्या मैं मेरी स्ट्रेटजी को कर्व फिट नहीं कर रहा हूँ? तो टू आंसर दिस, क्या मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ पैरामीटर अच्छे हैं इसीलिए चल रही है क्या? नहीं, मैंने बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया है पैरामीटर्स को सिर्फ इसलिए चल रही, इस चीज को भी ना मैं जज करना चाहता हूँ, नहीं तो आप इसको जज कैसे करोगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ इसीलिए चलती है क्योंकि आपने बेस्ट पैरामीटर लगा दिए, तो हाउ विल यू जज इट, ठीक है। जज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी पैरामीटर्स आपने लिए हैं ना, अब उसमें खराब पैरामीटर रिप्लेस करके देखो, ठीक है। अगर खराब पैरामीटर डालने के बाद भी स्ट्रैटेजी बच गई, इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी मजबूत है, ठीक है। मतलब कि इट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर कुछ भी हो, मतलब ऐसा है कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत है कि वो खराब खाना भी पचा सकती है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रांग। अगर यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब अपने फेजेस चेंज करती है, ठीक है, बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू साइडवेज, ठीक है, अपना टाइप चेंज करती है, तो उसके बाद भी योर स्ट्रैटेजी विल सर्वाइव क्योंकि उसको कुछ और चीजें बचा रही है, ठीक है। तो वैसे ही अब 252 पैरामीटर्स में ना देयर आर टू मेनी बैड पैरामीटर्स, देख रहे हो ये इतने ढेर सारे हैं, दीज आर ऑल बैड पैरामीटर्स, इनका एवरेज देखोगे तो बहुत कम है, ठीक है। पर एक चीज नोट करना, कोई भी स्ट्रेटजी ना नेगेटिव क्लोज नहीं हुई, दिस इज द जीरो लाइन, ठीक है। एंड अगर मैं जीरो लाइन एक्सटेंड करूंगा तो लगभग सिर्फ 2-3 स्ट्रेटजी छोड़ दिया जाए तो मेरी कोई भी वेरिएशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी नेगेटिवली क्लोज नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज गुड हेयर, ठीक है। और इसमें इतने खराब वेरिएशंस भी होंगे, फॉर एग्जांपल कि सुपर ट्रेंड की वैल्यू 1 ले ली, मतलब चेक करो हाँ, अगर मैं सिस्टम को ऐसे चलाऊं, सुपर ट्रेंड की वैल्यू को मैं 1 कर दूं, मतलब अब तो ये बहुत ज़्यादा ही चिपक के चल रहा है ट्रेंड में से, बहुत बार री एंट्री री एग्जिट होगा। इवन इतने खराब पैरामीटर्स होने के बाद भी
वी कैन से दिस स्ट्रैटेजी अपना स्टेट होल्ड करती है। सो दिस इज स्ट्रेस टेस्टिंग, और स्ट्रेस टेस्टिंग और ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है, एक ही कोड से किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी कोड से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है, और एक ही कोड से मैं पता लगा सकता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बेस्ट पैरामीटर की वजह से ही चल रहा है। ये स्ट्रैटेजी खराब होती है अगर इसमें ना ढेर सारे ऐसे डाउनवर्ड्स मूव भी होते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता कि इसमें तो 50% अपवर्ड मूव हैं, 50% वाले, मतलब जैसे हमने 250 टेस्ट करे थे, तो 100 आर पॉजिटिव, 100 आर नेगेटिव, तो मोटा-मोटा स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग नोवेयर, ठीक है। बट हियर वी कैन सी कि नियरली कि 240 आर पॉजिटिव एंड 5-10 आर नेगेटिव, तो ठीक है, द स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग ओवरऑल। एक सवाल आपके लिए, क्यों चल रही है स्ट्रैटेजी, मतलब व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजी? एक बार होल्ड करो, ठीक है, एंड थिंक करो इस चीज़ के बारे में, व्हाई दिस स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग? 2 रीज़न है इस पूरी स्ट्रैटेजी को चलने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज़ हम डायरेक्शन को सही तरीके से पकड़ पा रहे हैं। ये जो हमने बैक टेस्ट करा था, क्योंकि हम डायरेक्शन को सही तरीके से पकड़ पा रहे हैं, वो डायरेक्शन का गेन हमें हो रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड रीज़न व्हाई इट इज़ वर्किंग, बिकॉज़ ऑफ थीटा गेन। अब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, धीरे-धीरे थीटा का वैल्यू गल रहा है, वो भी आपके फ़ेवर में आ रहा है। ये 2 बेसलाइन्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी चलती है, व्हिच इज़ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। इसीलिए दिस स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग, ठीक है। और अदरवाइज़ आप पैरामीटर्स थोड़े घुमा भी दोगे, थोड़ा दूर के हैच कर लो, पास के हैच कर लो, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, योर स्ट्रैटेजी विल स्टिल बी ओकेइश, फिर भी सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट। अगली वीडियो में we'll be summarizing the entire strategy from starting to finish, कि क्या स्ट्रैटेजी है एंड आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। विल बी डूइंग दिस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो दिस इज इट एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.